एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे कि आसान लफ्ज़ों में कुरान को हिफ्ज़ कैसे करें, मुकम्मल कुरान को कैसे याद करें, घर बैठे, वो भी खुद से। हम में से बहुत लोगों को लगता है कि कुरान याद करना यानी कुरान को हिफ्ज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कुरान को आप आसान तरीक़ों में समझेंगे और आसान तरीके से उसे याद करने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर उसे याद कर लेंगे, वो भी घर बैठे बिना किसी की मदद की। और हम जानेंगे कि कुरान को हिफ्ज़ करने के कितने सारे फ़ायदे हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए जानते हैं कुरान को कैसे आसान तरीक़ों में घर बैठे खुद से कुरान को हिफ्ज़ करने का। रोज़ाना सुबह में बस 10 मिनट फजर के बाद कुरान की किसी भी आयत को लाइन बाय लाइन 10 से 20 बार पढ़ना होगा आपको। बस 10 या 20 बार आपको पढ़ना होगा, बार बार धीरे धीरे आराम से। उसके बाद कुरान को बंद करके और आंखें बंद करके उस लाइन को बार बार रिपीट कीजिए 20 टाइम्स यानी 20 बार। जब वो आयत जब आपके दिल में उतर जाए, वो आयत आपको याद हो जाए, फिर दूसरी लाइन को वैसे ही रिपीट करना है, ठीक है। फिर दूसरे दिन जब आप फजर की नमाज के बाद 10 मिनट निकाल कर कुरान पढ़ोगे तो पहले उसे रिवाइज करिए, यानी जो आपने कल पढ़ा उसको दोहराएं 5 टाइम्स यानी 5 बार, और फिर दूसरी नई लाइन को याद करने की कोशिश करें। कल जो आपने आयत पढ़ा था, जो लाइन, उसको पहले अच्छी तरह से याद करें, तभी दूसरी लाइन को याद करने की कोशिश करें। नई नई लाइनों के पीछे, नई नई आयत के पीछे मत जाए, पहले एक आयत को पूरा मुकम्मल पढ़े और उसका मतलब जाने ताकि वो आपके दिल में उतर जाए, आप अच्छे से उसे समझ सकें। कुरान की हर आयत का मतलब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए हर मतलब को आसान वे में समझें। पुरानी सूरा को रोज़ 2 या 3 बार पढ़े जिससे रिविज़न हो, उसे मतलब के साथ, उसके असल मतलब के साथ, जो अल्लाह ताला ने उस सूरा में क्या कहा है वो जानना बेहद ज़रूरी है। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए। अगर आप स्किप कर दोगे तो वो एंड में जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ वो आपसे मिस हो जाएगी। कुरान को हिफ्ज़ करने का एक बहुत पावरफुल तरीका ये है कि आप सिर्फ रिपीट या फिर रिवाइज मत करो, उससे भी ज़्यादा पावरफुल तरीका ये है, मैं बताती हूँ। पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद चलिए जानते हैं एक ऐसा तरीका जिससे आपको 60 गुना ज़्यादा जल्दी याद हो सके। कुरान की किसी भी आयत को पढ़ने से पहले, जैसे कि आपने सूरह अल फातिहा पढ़ा, ठीक है, तो उसे इमेज की तरह नोटिस कीजिए, यानी उसे एक तस्वीर, एक फ़ोटो की तरह उसे इमेज सोचिए ताकि वो एक इमेज में ऐसा दिखता है और तब आपका दिमाग उसे बेहद जल्दी याद कर पाएगा। हमारा इंसानी दिमाग है वो ना किसी भी चीज़ को याद करने से ज़्यादा उसे देखने से उसे याद होता है, तो उसे बार बार रिपीट कीजिए। पढ़ने टाइम आप देखिए कि कैसे वो लिखा हुआ है, कैसे आप पढ़ रहे हो, तो उस आवाज़ को जो आप पढ़ रहे हो उसको, अपनी आवाज़ को गौर से सुनो ताकि वो आपके दिमाग में याद हो। जो हमारा ह्यूमन माइंड होता है, इंसानी दिमाग, वो ना बोलने से, हमें पढ़ने से ज़्यादा सुनने से जल्दी याद होता है। जब भी कोई सूरा या कुरान पढ़े तो आप सुनो या फिर आप जो पढ़ रहे उसको गौर से सुना करो, इससे बेहद जल्दी याद होता है, ठीक है। दूसरा मैं डिस्कस कर रही हूँ एक और ज़्यादा पावरफुल, मोस्ट पावरफुल ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। किसी भी कुरान की किसी भी आयत को छोटी से स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग छोटे से याद करते हैं, जैसे सूरह अल फातिहा हो गया या सूरह अल नास हो गया, सूरह अल फलक हो गया, ये सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उस सूरा को 3 टाइम आपको पढ़ना है, 3 बार धीरे से, और फिर 3 बार तेज़ी से, तेज़ आवाज़ में, और फिर 3 बार आंखें बंद करके उसे पढ़ें आराम आराम से। और रात को सोने से पहले जो आपने आयत पढ़ी है, रात में 3 मरतबा पढ़कर सोने से 10 मिनट पहले पढ़े 3 बार, ताकि वो आपको सुबह याद, और सुबह उठकर उसे रिवाइज करें, सुबह उठ के तुरंत बाद ही उसे रिवाइज करें, दोहराएं। किस लाइन को आप भूल रहे, कहाँ आप अटक रहे हो, वो देखें और फिर रिवाइज करें ताकि वो मुकम्मल याद हो, और उसका मतलब भी जानना होगा आपको कि उस सूरा में अल्लाह ताला ने क्या कहा हमसे, ताकि वो बहुत जल्दी याद हो सके। और इंशाअल्लाह आप आराम से घर बैठे हिफ्ज़ कर सकते हो। अब जानेंगे हिफ्ज़ करने के फ़ायदे। उससे पहले ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करो जो हिफ्ज़ करना चाहते हो, अपने दोस्त, फैमिली, किसी को भी, ताकि आपको भी उसका अजर मिल सके।
قرآن کو حفظ کرنے کا پہلا فائدہ کہ آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ قرآن حفظ کرنے سے بندہ اللہ کے سب سے قریبی بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، قیامت کے دن حافظ کا مقام اتنا اونچا ہوگا جتنی اونچی آیت ہوگی، یعنی آپ کو جتنی آیت یاد ہوگی اتنا اونچا آپ کا مقام ہوگا قیامت کے دن۔ اور قرآن حفظ کرنے والے کے والد کو اور والدین کو نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کو حفظ کرنے والے کے دل میں سکون اور نور ہوتا ہے، اور ان کی زندگی کی ہر مشکلیں آسان کر دی جاتی ہے۔ زبان اور اخلاق دونوں سدھر جاتے ہیں اور دماغ تیز ہوتا ہے، اور قرآن زندگی میں رہنمائی دیتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں اپنا اوپینین۔ خدا حافظ اینڈ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ آپ قرآن حفظ کر لو۔